जय हिंद साथियों, देखिएगा बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है। यानी यूपी पुलिस के अंदर जो रेडियो ऑपरेटर का जो वैकेंसी है वो आप सभी के सामने उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 3 दिसंबर यानी आज की ही डेट का ये नोटिफिकेशन जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये सहायक परिचालक के लिए होता है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो टोटल वैकेंसी 44 है, जिसके अंदर एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी का जिक्र नहीं कर रखा है। इधर आपका टोटल वैकेंसी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 22 मैक्सिमम जो है वो संख्या है। अब देखिएगा आगे यहाँ पर देख रहे हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पर 44 है और महिलाओं के लिए जो वैकेंसी दे रखी है वो 8 वैकेंसी है। कितनी भाई? 8 वैकेंसी दे रखी है। अब देखिएगा आपको इसका फॉर्म भरना होगा, तो फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 3 दिसंबर से 2 जनवरी तक इसका फॉर्म चलेगा और उसके बाद एग्जाम डेट जो भी आएगा वो आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा भर्ती बोर्ड के माध्यम से। यहाँ पर आपको सबसे पहले ओटीआर फिल करना पड़ेगा। ज्यादातर विद्यार्थियों का जो ओटीआर है वो जो है फिल हो चुका होगा। इसका फॉर्म भरने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपया है। बाकी एससी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 400 रुपया जो है यहाँ पर टोटल जो फीस है फॉर्म भरने की वो आपसे जो है वो ली जाएगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, देखिएगा अधिमानी आहारता में आप सभी को पता होगा कि नीलेट जो होता है उसको पात्रता दी जाती है। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है उसको भी आप मान सकते हैं। आयु का अगर हम बात कर लेते हैं तो आयु सीधे सीधे यहाँ पर बता रखिएगा। आपका जो उम्र है वो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ 18 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 22 साल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक डेट जो वो फिक्स करके दे रखी है। यानी देखिएगा ये जो डेट तारीख जहां पर मेंशन है 1/7/2023 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2000 के बाद का जो है वो जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब 2003 से और 2007 के जो बीच का आपका जन्म है तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा इसके पेपर में क्या आने वाला है वो भी बहुत जरूरी है। पेपर की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेरे भाई इसके 4 सेक्शन होने वाले हैं और 4 सेक्शन के अंदर आपको टोटल जो वैकेंसी जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको मिल जाते हैं 160। ठीक है, कितना? 160 क्वेश्चंस रहेंगे। 160 मतलब 160 क्वेश्चन जो होंगे वो 400 नंबर का जो टोटल है वो पेपर होने वाला है। इस पेपर के अंदर आप देख पाएंगे जो आपका हिंदी है, विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, मैथ्स है और रीजनिंग है। तो ओवरऑल सिलेबस जो है वो आपने देख लिया होगा। अच्छा जी, आगे देख लीजिएगा। इस जो जो ये पेपर होगा ये पेपर 2 घंटा 30 मिनट का होगा यानी 150 मिनट का होगा। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं मेरे साथी? 160 है। कितने हैं? 160 है। आगे देख लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा के 4 भाग सेक्शन जो वो विषय होंगे। लिखित परीक्षा, ये लिखा है लिखित परीक्षा ओएमआर यानी कि आपका जो ऑफलाइन है वो पेपर होगा। ठीक है, आगे प्रत्येक प्रश्न उत्तर हेतु 4 विकल्प हैं। अभ्यर्थी उनमें से किसी एक विकल्प को जो है वो चुनना होगा। ओएमआर होगा तो ऑब्वियसली एक जो है इसकी जो शीट है वो आपको मिलती है। आगे देख लीजिएगा, आगे जो जरूरी चीजें हैं वो आपको मैं बताते जा रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि अगर एक से ज्यादा जो शिफ्ट है उन जो है वो अगर एक से ज्यादा शिफ्टों में होता है तो जरूर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे देख लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है। इनसे फिलहाल में आपको कोई जो है वो काम नहीं पड़ेगा। आगे देख लीजिएगा, शारीरिक मानक परीक्षण जो है यानी फिजिकल में आपके पास में क्या होना चाहिए। फिजिकल में भाई देख लीजिएगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जनरल है, ओबीसी है और एससी है, उन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160। सीना 79 से 84 जिसमें 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप जो होता है वो लिया जाएगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ भाई, महिलाओं की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर कम से कम और जो एसटी कैटेगरी की महिलाएं वो 147 उनका कम से कम होना चाहिए। आगे देख लीजिएगा, अगर देखिए अब इसके फिजिकल की हम बात कर लेते हैं तो फिजिकल में देख लीजिएगा पुरुष अभ्यर्थियों को यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर। ठीक है, यानी ओवरऑल 4.8 जो है वो आपको जो रनिंग है वो करना होगा 28 मिनट के अंदर, यानी कि आपको 4800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 28 मिनट के अंदर। और महिलाओं के लिए देख लीजिएगा यहाँ साफ साफ लिखा है 2400 मीटर जो है वो 16 मिनट के अंदर आपको क्लियर करनी है, जो है कि आराम से हो जाती है जैसे आपने पहले किया होगा। इसमें आपको रिलैक्सेशन यानी कि जो आरक्षण मिलता है वो कैसे मिलता है आपको पता होगा कि यहाँ पर देखिएगा अनुसूचित जाति यानी कि एससी की अगर हम बात कर देते हैं तो एससी कैटेगरी का 5 साल का जो छूट है, उम्र में जो छूट होता है वो आपको मिलता है। इधर ओबीसी का भी 5 साल का मिलता है, यस ना। इधर ईडब्ल्यूएस जो होता है वो तो जो जनरल का होता है वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आयु सीमा में देखो छूट यहाँ पर बिल्कुल जो कॉलम है वो बिल्कुल खाली छोड़ रखा है, उनके लिए आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगा। ओके, आगे देख लीजिएगा, आगे और भी जो जरूरी है वो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आगे देख लीजिएगा,
एक सेकंड में लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्योंकि ज़रूरी हैं दस्तावेज़ उनके लिए। देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको यहाँ पर साफ-साफ बोल रखा है कि यानी किसी भी डेट का हो, बस आवेदन लास्ट डेट जो इसका फॉर्म का लास्ट डेट है, उस तक जो है वो निर्गत आपका डॉक्यूमेंट है, वो आपका प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए, ठीक है? तो नया जो है वो बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अनुसूचित जनजाति का जो जो प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है अनुसूचित जनजाति का यानी एसटी कैटेगरी का, वो भी फॉर्म भरने तक आपके पास में है तो चलेगा। इसके बाद में ओबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। फिर उसके बाद में फॉर्म के अंतिम तिथि तक अगर ये जारी है तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो है नया जो ताजा है, वो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं। मूल निवास की बात कर लेते हैं तो मूल निवास कितना भी पुराना हो चल जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। जाति प्रमाण पत्र की जो है वो बात आती है, वो मैंने आपको जो बता दी है। भाई देखो सिलेबस की तो ऐसी बात है, साफ-साफ लिखा हुआ है हिंदी के अंदर जो आपका कांस्टेबल का सिलेबस होता है वही यहाँ पर देखने को मिलेगा। विज्ञान का आप देख लीजिएगा, विज्ञान भी यहाँ पर है। इसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग का जो है वो ओवरऑल जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपका एक और सवाल रह गया होगा, भैया यूपी पुलिस यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसके अंदर सिविल पीएससी फायरमैन की जो वैकेंसी जेल वार्डर की आने वाली है उसका क्या होगा? तो भाई देखो वो बिल्कुल अब ये मान लीजिएगा आप कि एक मतलब 2-4 दिन में आपको उसका भी नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। देखो डायरेक्टली जो रेडियो ऑपरेटर का डायरेक्टली जो है वो इसका नोटिफिकेशन आ गया, तो उसका भी आने वाला है क्योंकि ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने बताया था कि इस महीने जो है आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा। बाकी अगर आपके कोई भी अन्य सवाल है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आप जो है वो ज़रूर शेयर करिएगा।